उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। वर्षा की मौसम आने ही वाली थी तो एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे कौवे मौसम बदल रहा है, ये हवाएं बता रही है कि वर्षा होने वाली है। हमें लगता है कि हमें अपने घर बना लेना चाहिए। हाँ हाँ चिड़िया, शुभ काम में देरी क्यों? तुम जाओ सूखी घास और तिनकिया इकट्ठा करो, मैं जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे से सूखी तिनकिया इकट्ठा करने चली जाती है। इधर आलसी कालू कौवा सो जाता है। वो इतनी गहरी नींद सोता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। जब चिड़िया घास इकट्ठा कर रही थी तो उसके पंख में कई कांटे चुभ जाते हैं, मगर चिड़िया हौसला नहीं हारती। वो हिम्मत से काम लेती है और वो घास इकट्ठा कर कर कौवे के पास चली जाती है। वो कालू कौवे को सोते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गंदे कालू कौवे, तुम सो रहे हो क्या? तुम्हें घर नहीं बनाना? सॉरी टुनटुनी चिड़िया, तुम जाकर लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं इन तिनकियों को इन घास से अलग करता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया घने जंगल में लकड़ियाँ लाने चली जाती है। इधर आलसी कालू कौवा फिर से सो जाता है। चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया है? नहीं तोते, अभी कहाँ। मैं और कालू कौवा मिलकर घर बना रहे हैं। ये सुनकर तोता हंसने लगता है। चिड़िया, मैं तो अभी उसी रास्ते से आया हूँ। मैं तो देखा था कालू कौवा वहाँ घर्राटे लेकर सो रहा था। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। बेशरम कालू कौवे, मैं अब तुम पर कहीं भरोसा नहीं करूँगी। तुम मुझे इधर काम में लगा देते हो और खुद घर्राटे लेकर सो जाते हो। कौवा फिर से नाटक करने लगता है। सुंदर चिड़िया, जो हुआ से हुआ, तुम मुझे माफ कर दो। मैं अब अपना काम शुरू कर देता हूँ। तुम मेरे लिए जाकर दाना ला दो। वो क्या है ना, मैं जब भी काम शुरू करता हूँ तो मुझे बहुत जोर की भूख लग जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया दाना लाने चली जाती है और कौवा 2-4 तिनके जोड़कर फिर से सो जाता है। वो इतना आलसी था कि वो कोई भी काम करता उसे नींद आ जाती। जब चिड़िया दाना लेकर आती है तो कौवा को सोते हुए देखकर उससे बोलती है, तुम फिर सो गए, इसका मतलब तुम अब नहीं सुधरोगे। मैं चिड़िया, मैं तो भूल गया था, मुझे आगे का काम नहीं आता। अगर कुछ लकड़ी उल्टा फुल्टा जुट गई तो हम लोग तो मर ही जाएंगे, तो मैं इसीलिए सो गया। ठीक है कालू, तुम ये दाना खा लो, मैं अब बाकी के काम कर लेती हूँ। फिर चिड़िया काम पर लग जाती है और इधर कालू कौवा चिड़िया का लाया हुआ सारा ही दाना खा जाता है। चिड़िया पूरा घर बना लेती है। अरे कालू कौवा, मेरा दाना कहाँ है? दाना तो मेरे पेट में है। अब मैं सीधे चला घर के अंदर। वह ऐसे कहकर जल्दी से घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। कौवे कौवे, दरवाजा खोलो। दुष्ट कौवे, मैंने लकड़ियाँ लाई, घर बनाया और तुमने घर पर कब्जा कर लिया। यह अन्याय नहीं है? खिड़की से कौवा बोलता है। टुनटुनी, तुम्हें किसने कहा था मुझ जैसे कौवे पे विश्वास करने के लिए? तुम जाओ और बारिश में मरो। चिड़िया डरी हुई थी, वो वहाँ से उड़ती है। वो बारिश आने से पहले अपना कोई आसरा ढूंढना चाहती थी। टुनटुनी चिड़िया इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वहाँ वो देखती है एक किसान मटका बेच रहा था। ये सोचकर चिड़िया के मन में एक विचार आता है, अगर मैं ये किसान से मटका ले लूं तो मैं बच सकती हूँ। फिर चिड़िया किसान के पास जाती है। किसान अंकल, अगर मैं आपके मटके बेच दूंगी तो बदले में आप मुझे मटका देंगे? हाँ चिड़िया, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो एक क्या दो मटके मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वो किसान के साथ मटका बेचने लगती है और बदले में एक बड़ा सा मटका ले लेती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया वो मटका लेकर पीपल के पेड़ पर बैठ जाती है। मेरा मटका घर तो बहुत अच्छा है, इसमें मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और कौवे के घर टूट जाती है। कौवा पूरी तरह भीग गया था
और ऊपर से बिजली की करक कौवे को डरा रहा था। फिर कालू कौवा डरते डरते सामने पीपल के पेड़ पर बैठे टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे अपने घर में आने दो। ये घर मट्टी का है, तुम अपने पक्के घर में ही जाओ। चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो किसने कहा था तुम्हें इतनी चालाकी करने के लिए? अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर रोते रोते कालू कौवा सारी रात डाल पर बिताता है और चिड़िया अपने मटके के घोंसले में सारी रात मीठी नींद सोती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।